प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। तो विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत जोड़ घटाव के सवालों को हल करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। हल करते हैं गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2। सवाल नंबर 1, हल कीजिए। ये सवाल हमें हल करने हैं। ये चिन्ह जोड़ का है, इसमें इन चारों में जोड़ है और इन चारों में घटाव है। जोड़ वाले चिन्ह वाले सवालों में हमें जोड़ करनी है, घटाव वाले में हमें घटाव करनी है। पहला है 2942 प्लस 1056, इसमें ये जोड़ना है। हम जोड़ पीछे की तरफ से करेंगे। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, कितना है 3998। दूसरा है 7431 प्लस 1629, जोड़ना है। 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 का पीछे वाला 0 और आगे वाला 1 हासिल लग जाएगा। 1 में 9 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। अब हासिल इस अगली लाइन में जुड़ेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9060। तीसरा 6075 प्लस 3146, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, कितना आया 9221। चौथा है 4875 प्लस 2156, इनको जोड़ेंगे। 5 में 6 जोड़ा 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, कितना है 7031। तो ये चारों जोड़े थी, हमने जोड़ के सवाल हल किए। अगला है पांचवा, घटाव है 5000 माइनस 2552। अब हम पीछे की तरफ से घटाएंगे। 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा। ये 0 इसके पास जाएगा, इस 0 के पास में भी कुछ नहीं। ये 0 आगे वाले 0 के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। ये 0 इस 5 के पास जाएगा, 1 उधार लाएगा और 1 इसके आगे लग, 1 यहां से उधार देगा, यहां कितना बचेगा 4, और 1 इस 0 के आगे लग जाएगा यानी 10, क्योंकि 1 इधर से आता है वो 10 के बराबर होता है। तो 1 आया यानी 10, 10 और ये 0 10 होगा, इसके आगे लग जाएगा 1, तो यहां हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देना है, तो यहां कितना बचेगा 9 और यहां हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देना है, तो यहां बचेगा 9 और यहां हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 घटा लेंगे, कितने बचेंगे 8। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना आया 2448। ये अपने घटाव का तरीका है, हम इस तरीके से घटाव कर सकते हैं। छठा है 8808 माइनस 5303। अब 8 में से 3 घटाएंगे, घट जाएगा, बचेगा 5। जब घट जाए तो घटा लेना है। 0 में से 0 घटाना है 0, 8 में से 3 घटाना है 5, 8 में से 5 घटाना है 3, कितना है 3505। सातवां 9421 माइनस 8372, घटाना है। 1 में से 2 घटाना है, नहीं घटेगा। 1 इस 2 के पास जाएगा, 1 उधार लाएगा, यहां 2 1 दे देगा, तो यहां बचेगा 1, और वो 1 यानी 10 के बराबर होगा, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी वो 1 के आगे लग जाएगा, यहां हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 9। 1 में से वापस 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। ये 1 इस 4 के पास जाएगा, 4 से 1 उधार लाएगा, 4 1 उधार दे देगा, तो यहां बचेगा 3, और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहां हो जाएगा 11। 11 में से 7 घटाना है, बचेगा 4। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1,
कितना है 1049। अगला है 8वां, 8521 माइनस 7372 घटाना है। एक में से दो घटाएंगे, नहीं घटेगा, एक इस दो से उधार लेने जाएगा, दो एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा एक, और वो एक इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से दो घटाएंगे तो बचेगा 9, एक में से 7 नहीं घटेगा, एक इस 5 से उधार लाएगा, 5 एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 7 घटाएंगे बचेगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, 8 में 7 घटाएंगे बचेगा 1। कितना है 1149। तो ये चारों घटावे थी, हमने की, चारों जोड़े और चारों घटाव की। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसके अगले सवाल को। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 2, जोड़िए। अब इनमें हमें जोड़ करनी है। पहला है 8725 और 907, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 8725 और इसके नीचे लिखेंगे हम इसको। अब यहाँ ये 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो इन पीछे वाले 3 अंकों के नीचे आ जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना, पीछे से हमें पूरा करना है और हम इनको जोड़ लेंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 का 3, 7 में 9 जोड़ेंगे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। कितना आया 9632। दूसरा है 7865 और 2107, इन दोनों को जोड़ना है। पहले इनको लिखेंगे 7865 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, चारों के नीचे आ जाएंगे 2107। जोड़ लेंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 का 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। कितना है 9972। तीसरा है 5113, 1999 और 638। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़नी है। पहले इसको लिखेंगे 5113 4 अंक है और 1999 इसमें भी 4 अंक है, चारों के नीचे आ जाएंगे। लिखते समय ध्यान रखना है, इसमें 638 3 अंक ही है तो पीछे वाले 3 के नीचे आएंगे, यानी हमें पीछे से पूर्ति पूरी रखनी है। इनको जोड़ लेंगे, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। कितना है 7750। अगली जोड़े चौथी 8999 और 1001, इन दोनों को जोड़ना है। पहले इसको लिखेंगे 8999 4 अंक है और 1001 इसमें भी 4 अंक है, चारों के नीचे आ जाएंगे। इसको जोड़ लेते हैं, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 का 10, 10 का फिर 0 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। ये इस प्रकार से आया 10,000। तो ये जोड़ भी हमने कर ली। इस प्रकार से ये चारों जोड़े हमने हल की। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 3, घटाइए। अब इनमें हमें घटाव करनी है। पहला है 3944 में से 840, इसमें से ये घटाना है। पहले हम इसको लिखेंगे 3944, इसके नीचे 840 लिखेंगे। इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, ये पीछे वाले 3 अंकों के नीचे आ जाएंगे 840। हमें पीछे से पूर्ति पूरी रखनी है और हम इसको घटा लेंगे। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 3 में से 0 घटाएंगे 3 का 3। कितना है 3104। अगला है दूसरा 4817 में से 2407, इसमें से ये घटाना है। पहले हम इसको लिखेंगे 4817, इसमें ये घटाना है, ये भी 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, चारों के नीचे आ जाएंगे 2407।
और हम घटा लेंगे। 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1 का 1, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना है 2410। अगला है तीसरा, 6000 में से 4999 घटाना है। पहले 6000 लिखेंगे, इसमें से ये घटाना है, इसमें भी 4 अंक है तो चारों के नीचे आ जाएंगे 4999, और हम इसको घटा लेते हैं। 0 में से 9 नहीं घटेगा, ये 0 इसके पास जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये 0 इस आगे वाले 0 के पास जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये 0 इस आगे वाले 6 के पास जाएगा, एक उधार लाएगा तो यहाँ 6 एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, कितना है 1001। अगला है चौथा, 8344 में से 7986 घटाना है। पहले हम इसको लिखेंगे, 8344 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है, चारों के नीचे आ जाएंगे 7986, घटा लेते हैं। 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, ये 4 इस 4 से उधार लेने जाएगा, ये 4 एक उधार दे देगा तो यहां बचेगा 3 और यहां हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 8, 3 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, ये 3 इस 3 से उधार लेने जाएगा, 3 एक उधार दे देगा, यहां बचेगा 2, यहां हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे बचेगा 5, 2 में से 9 नहीं घटेगा, 2 इस 8 से उधार लाएगा, 8 एक उधार दे देगा, यहां बचेगा 7 और यहां हो जाएगा 12। 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, 7 में 7 घटाएंगे 0, कितना है 358। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने ये चारों घटाओं के सवाल हल किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, सवाल को समझना है, समझने के बाद में हमें उसको हल करना है। उसमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना। योगफल का तात्पर्य होता है जोड़ना। तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है वह पता होना चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है वह पता होना चाहिए, फिर उन दोनों को जोड़ना है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। अब बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 बार 9 9 लिखना है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 बार 9 9 लिखना है यानी 999। तो ये 4 अंक है वो 3 अंक है, तो अपने को पीछे वाले 3 अंकों के नीचे लिखना है 999। योगफल करना है यानी जोड़ करनी है। तो ये क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का योगफल कर लेते हैं। 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 में जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 में 9 जोड़ेंगे 10, कितना है 10,998। तो हम लिख सकते हैं ये क्या थी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या थी 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसके सामने लिख देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये क्या आया इन दोनों का योगफल। ये हो गया हमारा सवाल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इन दोनों का योगफल 10,998। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 5। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपए जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपए जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। जनवरी में रुपए जमा कराए, फरवरी में रुपए जमा कराए, तो दोनों माह में कितने रुपए जमा कराए। हम दोनों रुपए जो जनवरी में जमा कराए और फरवरी में जमा कराए
दोनों के हमें जोड़ करनी है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। जनवरी में कितने कराए? 2850 रुपए, तो लिखेंगे यहाँ 2850। फरवरी में कितने कराए? 3650। 4 अंक इसमें भी है, 4 अंक इसमें भी है, दोनों आ जाएंगे। इनकी जोड़ कर लेंगे। 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, कितना है? 6500। देखिए 2850 रुपए ये कब कराए? जनवरी माह। और 3650 रुपए ये कौन सा महीना? फरवरी माह। और ये दोनों महीने में कुल कितना है? 6500 रुपए कुल। जनवरी और फरवरी के रुपयों का कुल योग करना था, कितना है? 6500 रुपए। तो विद्यार्थियों हमारा सवाल हो गया सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपए में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी? देखिए एक तो साइकिल अंशु ने खरीदी 2999 रुपए में और रुचि ने खरीदी 2650 रुपए में। तो देखिए इसने ज्यादा दिया अंशु ने, तो कितने रुपए ज्यादा में खरीदी ये हमें पता करना है। तो क्या करना है? जितने रुपए में अंशु ने साइकिल खरीदी उन रुपयों में से जितने रुपए में रुचि ने साइकिल खरीदी वे रुपए घटा लेंगे, तो कितने रुपए अंशु ने ज्यादा दिए वे हमें प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हल कर लेते हैं। अंशु ने साइकिल खरीदी 2999 रुपए में और रुचि ने खरीदी 2650। इसमें से यह घटा लेना है। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0। देखिए कितना आया? 349। यानी अंशु ने 349 रुपए अधिक में साइकिल खरीदी। देखिए ये 2999 रुपए किसने? अंशु ने साइकिल खरीदी। अंशु की साइकिल। और 2650 रुपए ये किसकी है? रुचि की साइकिल। इसका मूल्य भी लिख सकते हैं। ये रुपए किसने? अंशु ने रुचि से अधिक दिए। ये हमारा सवाल हो चुका है कि अंशु ने रुचि से कितने रुपए अधिक दिए? 349 रुपए अधिक दिए। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, टोटल दी हुई है, उसमें से टोटल दे रखी है 7678, उसमें से एक संख्या है 4613। तब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो टोटल में से एक संख्या घटा लेनी है। चलिए हम हल कर लेते हैं। योगफल दे रखा है 7678, उसमें से एक संख्या है 4613, यह घटा लेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, कितना है? 3065। यानी ये दूसरी संख्या आ गई। तो ये क्या था? दो संख्याओं का योगफल। इसके सामने लिख देंगे
दो संख्याओं का योगफल 7678, दो संख्याओं का योगफल 4613, ये है एक संख्या। तो ये हमें घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई? दूसरी संख्या। आया समझ में? ये हमारा सवाल हो चुका है। तो ये दूसरी संख्या और ये पहली संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल ये आ जाएगा। तो योगफल में से एक संख्या घटा लेते हैं तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 8। मोहन के पास 10,000 रुपए हैं। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो मोहन के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे और 1,600 रुपए के चावल खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? तो विद्यार्थी इसका दो तरीका है। पहले 10,000 रुपए थे, उसमें से गेहूं के कितने खरीदे? 4,500 रुपए, ये घटा लेंगे। तो अब जो रुपए बचेंगे उनमें से फिर और घटा देंगे 1,600 चावल के रुपए, तो फिर जो बचेंगे वो उसके पास शेष बच जाएंगे। और दूसरा तरीका है, हम जो गेहूं कितने के खरीदे, चावल कितने रुपए के खरीदे, इन दोनों की जोड़ कर लेंगे और उस जोड़ को हम कुल रुपए में से घटा लेंगे तो भी हमारे सही आंसर प्राप्त हो जाएंगे कि उसके पास कितने रुपए बचे। चलिए हम हल कर लेते हैं। पहले उसने जो जो खरीदा उनको जोड़ लेते हैं। उसने 4,500 रुपए के गेहूं खरीदे और 1,600 रुपए के चावल खरीदे, इन दोनों की हम जोड़ कर लेंगे। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 6 जोड़ा कितना होगा? 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, कितना है? 6,100। तो ये देखिए ये रुपए ये किसके हैं? गेहूं। और 1,600 रुपए चावल, 6,100 रुपए गेहूं प्लस चावल, गेहूं प्लस चावल, दोनों की जोड़ हो गई। अब हमें क्या करना है? कुल रुपए कितने थे? 10,000, उसमें से 6,100 रुपए घटा लेंगे कितने उसने खर्च कर दिए। तो कुल रुपए कितने? 10,000 और उसमें से 6,100 घटा लेंगे। ये 4 अंक है तो पीछे वाले 4 के नीचे आएंगे। ये घटा लेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में से 1 नहीं घटेगा, ये 0 इसके पास जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, ये 0 आगे जाएगा, इसे 1 उधार लाएगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 आगे देना तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, कितना है? 3,900। तो 10,000 रुपए कुल 6,100 रुपए गेहूं प्लस चावल, ये जो उसने खरीदे, और 3,900 रुपए शेष बचे। है समझ में? हमारा सवाल हो चुका है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः मोहन के पास 3,900 रुपये शेष बचे। और ये हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर 3,900 रुपये। कितने बचे? 3,900 रुपये शेष बचे। विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? तो फ्रेंड्स समझिए कि पल्स पोलियो का जो अभियान चलता है उसमें बगवास जो पंचायत है उसमें कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कितने चरणों में? 3 चरणों में, यानी 3 चरणों की कुल टोटल कितनी है? 8,976 बच्चे।
अब इनमें से पहले चरण में 2780 बच्चे तथा दूसरे चरण में 2925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई, तो तीसरे चरण में कितनी पिलाई? देखिए पहले और दूसरे दो चरण के बता दिए और कुल बता दिए, हमें तीसरे चरण की ज्ञात करने, तो हमें क्या करना है, कुल में से दोनों चरणों की जो टोटल है वह घटा लेनी है। चलिए हम हल कर लेते हैं। पहले चरण में कितने पिलाए? 2780 और दूसरे चरण में 2925, इन दोनों की टोटल कर लेंगे। पहले चरण और दूसरे चरण की टोटल कर लेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, कितना है 5705। तो 2780 बच्चे, कौन सा चरण? पहला चरण। ये बच्चे 2925 बच्चे, कौन सा चरण? दूसरा चरण। 5705 बच्चे पहला चरण प्लस दूसरा चरण। तो समझिए 2780 बच्चे पहले चरण के, 2925 बच्चे दूसरे चरण के, और इन पहले और दूसरे चरण के दोनों बच्चे हैं उनकी टोटल कितनी आई? 5705 बच्चे। अब हमें क्या करना है? तीसरे चरण के ज्ञात करना है। तो जो तीनों चरणों की जो टोटल है 8976, इसमें से इन दोनों चरणों की जो टोटल हुई वे घटा लेंगे। अब हम 8976 इसमें से घटाना है 5705। क्या करना है? घटाना है। ये तीनों चरण के टोटल और ये है पहले और दूसरे चरण का टोटल। तीनों चरण के टोटल में से पहले और जो दूसरे चरण के जो टोटल है वे घटा लेंगे। अब 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, 8 में से 5 घटाएंगे 3, कितना है 3271। तो ये 8900 बच्चे कौन कौन से चरण के? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों चरण की टोटल है। और 5705 बच्चे ये कौन से हैं? पहला और दूसरा चरण, इन दोनों की टोटल है। और 3271 बच्चे कौन सा चरण? तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? 3271। तो हम लिख सकते हैं अतः तीसरे चरण में 3271 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 3271 बच्चे। आया समझ में? तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 10। भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। अब ये भारतीय अंकों की जोड़ घटाव है, ये हमें हल करनी है। पहला है 2568 प्लस 4354, दोनों को जोड़ना है। 8 में 4 जोड़ेंगे, पीछे से करेंगे हम। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का वापस 2 हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ेंगे 6,
6 में 3 जोड़ेंगे 9, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, कितना है 6922। तो भारतीय अंकों की जोड़ हम भारतीय अंकों में ही लिखेंगे। दूसरा है 2357 प्लस 4861 जोड़ना है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, कितना है 7218। अगला है तीसरा 8623 प्लस 1876, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, कितना आया 10499। अगला है चौथा 3457 प्लस 4812 जोड़ना है। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, कितना है 8269। तो ये चारों जोड़े थी। अब ये चारों घटा भी हम भारतीय अंकों में हल कर लेते हैं। पांचवा है 1638 माइनस 865। तो चलिए हम घटाते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 में से 6 नहीं घटेगा, 3 इस 6 से उधार लेने जाएगा, 6 एक उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 5 और वो एक इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे बचेगा 7, 5 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 5 इस 1 से उधार लेने जाएगा, 1 उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 0 और 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7, कितना है 773। सवाल नंबर 6 6324 माइनस 5816 घटाना है। 4 में से 6 घटाना है, नहीं घटेगा, 4 इस 2 से उधार लेने जाएगा, 2 1 दे देगा तो यहां बचेगा 1 और यहां हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे बचेगा 8, 1 में से 1 घटा देंगे 0, 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 इस 6 से उधार लेने जाएगा, 6 एक उधार दे देगा तो यहां बचेगा 5 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहां हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे बचेगा 5, 5 में से 5 घटाएंगे बचेगा 0, कितना है 508। अगला है 7वां 3562 माइनस 2486। चलिए घटाते हैं। 2 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 2 इस 6 से उधार लेने जाएगा, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ वो इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6, 5 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 5 इस 5 से उधार लेने जाएगा, 5 एक उधार दे देगा तो यहाँ बचेगा 4 और वो एक इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना आया 1076। चलिए अगला 8वां 4986 माइनस 3087। चलिए घटाते हैं। 6 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 इस 8 से उधार लेने जाएगा, 8 एक उधार दे देगा तो यहां बचेगा 7 और यहां हो जाएगा 16। अब 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 9, 7 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, 7 इस 9 से उधार लेने जाएगा, 9 एक उधार देगा तो यहां बचेगा 8 और यहां इसके आगे लग जाएगा, यहां हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे बचेगा 9,
8 में से 0 घटाएंगे, 8 का 8, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 कितना आया, 1899। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने ये भारतीय अंकों के साथ जोड़ और घटाव की। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 11। श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपए में एवं एक पलंग 2,624 रुपए में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। बाजार से अलमारी खरीदता है 6,580 रुपए में और एक पलंग खरीदा है 2,624 रुपए में, तो कुल कितने रुपए खर्च किए, दोनों की जोड़ कर लेंगे। 6,580 रुपए और 2,624 रुपए, इन दोनों की हमें जोड़ करनी है। 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, कितना है 9,204। तो ये 6,580 रुपए, ये क्या था, एक अलमारी, और 2,624 रुपए एक पलंग। 9,204 रुपए कुल खर्च किए। तो हम बता सकते हैं कि 9,204 रुपए श्याम ने कुल खर्च किए। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 12। रमा ने एक मेज 3,450 रुपए में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपए में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। रमा ने खरीदी 3,450 रुपए में और राधा ने खरीदी 2,950 रुपए में। तो देखिए इसने ज्यादा रुपए दिए, उसने कम रुपए दिए, तो दोनों का अंतर कितना है। अंतर के लिए हमें ज्यादा में से कम घटाना होता है, तो इसमें से वह घटा लेंगे। हल कर लेते हैं। 3,450 इसमें से घटाना है 2,960, घटा लेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 5 इस 4 से उधार लेने जाएगा, 4 एक उधार दे देगा, यहां बचेगा 3 और यहां हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 3 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 3 इस 3 से उधार लेने जाएगा, 3 एक उधार दे देगा, यहां बचेगा 2, यहां हो जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4 और 2 में से 2 घटा देंगे बचेगा 0। तो अंतर कितना है 490 रुपए। 3,450 रुपए ये क्या थी, रमा की मेज का मूल्य या रमा की मेज, और 2,960 रुपए ये है राधा की मेज। ₹490 मूल्य में अंतर, दोनों की मेजों के मूल्य में, दोनों की मेजों के मूल्य में अंतर। तो दोनों की मेजों के मूल्य में अंतर कितना है 490 रुपए। तो विद्यार्थियों यह था सवाल नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 13। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 9 लिखना है। ये हो गया 9,999। ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे।
यानी 1000। दोनों का योगफल करना है, योगफल यानी जोड़ करनी है। अब 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। कितना है? 10,999। तो ये क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ये है इन दोनों का योगफल। तो विद्यार्थियों ये हमारा सवाल हो चुका है। 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों का योगफल 10,999। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 14। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए यह हमें ज्ञात करना है। तो कुल छात्र 264 सम्मिलित हुए परीक्षा में बैठे, उनमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए। अब हमें बताना है कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। तो कुल छात्रों में से उत्तीर्ण छात्र उनकी संख्या घटा लेंगे, तो हमें कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए यह हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। कुल छात्र 264 सम्मिलित हुए, उसमें से उत्तीर्ण हुए 194, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए ये हम घटा लेंगे। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 6 इस 2 से उधार लेने जाएगा, 2 1 उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 16। अब 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7 और 1 में से घटा देंगे बचेगा 0। कितना आया? 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 264 कुल छात्र 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ये हो गया हमारा सवाल कि कितने छात्र? 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 15। दो संख्याओं का योगफल 9,732 है, एक संख्या 3,846 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 9,732, उनमें से एक संख्या है 3,846, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो योगफल में से क्या करना है? एक संख्या घटा लेनी है। चलिए हम हल कर लेते हैं। योगफल कितना है? 9,732 और उसमें से घटाना है 3,846। तो विद्यार्थियों 2 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 2 इस 3 के पास जाएगा, 1 उधार लाएगा, तो 3 1 उधार दे देगा, तो यहां बचेगा 2 और यहां हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 घटाएंगे 6, 2 में से 4 घटाएंगे नहीं घटेगा, 2 इस 7 से उधार लाएगा, 7 1 उधार दे देगा, तो यहां बचेगा 6 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, यहां हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 8, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 6 इस 9 से उधार लेने जाएगा, 9 1 उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 8 और इसके आगे 1 लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ 8 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 5। कितना आया? 5,886। तो विद्यार्थियों ये थी 9,732
दो संख्याओं का योगफल लिख देंगे हम, दो संख्याओं का योगफल, और ये 3846 ये है उनमें से एक संख्या। तो ये जो हमें प्राप्त हुई 5886, ये आई दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ हो, उनमें से एक संख्या दी हुई हो, तब हमें क्या करना है कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो योगफल में से एक संख्या घटा लेनी है, तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 16। 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा। यहाँ 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियाने के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ पर्दे और शामियानों के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। हल कर लेते हैं। पर्दों के लिए कितना लगेगा, 3 पर्दों के लिए 125 मीटर कपड़ा और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़ा। दोनों की क्या करनी है, हमें जोड़ करनी है। 5 में 6 जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, कितना है 411। तो ये 411 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ये 125 मीटर, ये किसके लिए मीटर कपड़ा, 5 पर्दे, सॉरी 3 पर्दे, कितने हैं 5 शामियाने थे, 3 पर्दे, ये 125 मीटर कपड़ा 3 पर्दे और 286 मीटर कपड़ा, ये किसके लिए 5 शामियाना। एक 125 मीटर कपड़ा 3 पर्दे के लिए, 286 मीटर कपड़ा 5 शामियानों के लिए, तो ये आया 411 मीटर कुल कपड़ा, मीटर कुल कपड़ा किसके लिए, पर्दे प्लस शामियानों के लिए। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 16। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 2 और 2 के हमने सभी सवालों को हल कर लिया। सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 16 सभी सवालों को हमने आज की क्लास में सरल तरीके से समझते हुए हल कर लिया। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से गणित के सवालों को समझते हुए हल कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके सवालों को हल करेंगे और फिर उनका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हम गणित में उतने ही बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।